और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी कोटा से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोटा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस दौरान वीसी के जरिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री वैष्णव जुड़े के माध्यम से काम चल रहा है, जिसकी 31 से अधिक रेल परियोजना प्रगतिरत है। आप कोई कल्पना कर सकता है कि 1,04,000 करोड़ से अधिक राशि के ये जो वाकई में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इस साल बजट में जो माननीय अश्विनी जी ने कहा कि 14,745 करोड़ का आवंटन हमको मिला। अमृत स्टेशन के माध्यम प्रदेश के 80 स्टेशनों को 2,700 करोड़ से अधिक लागत के विश्व स्तरीय स्टेशनों में बदलने का काम किया जा रहा है। 4 सेमी हाई स्पीड ट्रेन और कितनी सौगातें दी है। वाकई में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और खासकर उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला लगातार इसी प्रकार जारी रहेगा। हम सब आज के इस अवसर पर छोटी छोटी 2-3-4 चीजें हैं जो बहुत जल्दी वो भी आपके माध्यम से मिलेगी, जिसमें हमारे लिए नागदा का एक बाईपास की बात हुई थी, ताकि ये भी हमारा ट्रेन का जो खास करके इंजन बदलने का समय लगता, माननीय ओम जी भाई साहब भी जानते हैं, माननीय अश्विनी भी जानते हैं, अश्विनी जी जानते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम है, लेकिन अब ये जो बड़े बड़े काम हो रहे थे इनकी तो कोई गिनती करना ही मैं मानता बेमानी होगी। लेकिन सिंहोस्त को लेकर अभी से आपके मन में संकल्प है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब अपने देश और प्रदेश को इस तरह से आगे बढ़ाते रहे। एक बार मैं फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर संबोधित करें। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज जिस धरती पर बाबा साहब ने जन्म लिया, उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली पर बाबा साहब अंबेडकर की उस धरती से, अंबेडकर नगर से, आज अंबेडकर नगर से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है। बाबा साहब ने भारत के संविधान निर्माण में तो भूमिका निभाई सही, लेकिन सामाजिक न्याय कैसे प्रणेता, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज के दलित, पीड़ित, शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाना, और बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के लोकतंत्र का तो मार्गदर्शक है सही, लेकिन दुनिया के लिए भी आज मार्गदर्शन है। क्योंकि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर और उन साहब महानुभूतियों को, जिन्होंने संविधान बनाने के साथ ही भारत में संसदीय लोकतंत्र दिया, और आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर के पंचकृत्यों को देश की वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी बाबा साहब के विचारों, उनके दिए गए सामाजिक आर्थिक विचारों को लोग दुनिया समझे, भारत का नौजवान समझे। और इसके लिए अंबेडकर नगर मऊ धरती को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जन्म